morning student, it is video number 4 of chapter structure of atom class 9 and today we discuss what Rutherford conclude from alpha scattering experiment. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाते हैं और उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सामने स्पेस में सामने जो गोल्ड की फॉइल है उसमें ज्यादातर स्पेस क्या हो, एम्प्टी, यानी कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होता है, एम्प्टी। सो फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। रीजन क्या ढूंढा उन्होंने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट पास हो रहे थे और उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। आप एक बॉल को फेंकोगे और सामने कुछ भी नहीं है, ना कोई वॉल है ना कोई ऑब्स्टेकल है, तो बॉल सीधी पास हो जाएगी, स्ट्राइक नहीं होगी। सिमिलरली यहां पर भी हुआ, तो अल्फा पार्टिकल चलाया तो गोल्ड जो एटम में ज्यादातर स्पेस था वो एम्प्टी था, इसलिए वो जो अल्फा पार्टिकल थे वो उस स्पेस में से पास हो गए। ये देखो, ये स्टेट निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल स्टेट निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल स्टेट निकल रहा है, ये अल्फा पार्टिकल स्टेट निकल रहा है, और ये तभी पॉसिबल है ना जब एटम में ज्यादातर स्पेस एम्प्टी हो। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या निकाली उन्होंने, फर्स्ट कंक्लूड क्या किया उन्होंने कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होता है, एम्प्टी। सेकंड उन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो बात पहले ही पता चल चुकी थी, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये बात तो कंफर्म थी कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो रदरफोर्ड ने कहा एक एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही छोटे से स्पेस के अंदर रहता है, एटम के अंदर। ऑल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। सारा का सारा एटम का पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी जगह में होता है। इसका रीजन क्या बताया, बिकॉज ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय स्मॉल एंगल, क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़े से एंगल पर स्कैटर हुए थे। जैसे ये देखो, ये स्कैटर हुआ, ये अल्फा पार्टिकल भी स्कैटर हुआ, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर, तो बहुत कम थे। बात समझ में आ रही है, बहुत कम थे। ऐसा हुआ क्योंकि देखो 100% में से 95% अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट पास हो गए, 2 से 3% अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई, बट बहुत ही कम एंगल पर। अब थर्ड उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, थर्ड उन्होंने कहा कि गोल्ड के एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और उसका जितना भी मास है वो सारा का सारा एटम के अंदर बहुत ही थोड़े से वॉल्यूम में प्रेजेंट है। इसका रीजन ये है क्योंकि सिर्फ 1% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्शन हुए थे। सिर्फ 1% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनका डिफ्लेक्शन 180 डिग्री के एंगल पर हुआ था। 180 डिग्री का एंगल समझते हो, मतलब ये गोल्ड की फॉइल, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक हुआ और ऐसे ही वापस आया। ऐसे पार्टिकल कितने थे, ऐसे पार्टिकल हर 12,000 में से सिर्फ एक थे। प्रीवियस वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको बताया था। ऐसे अल्फा पार्टिकल जो सीधे गए, स्ट्राइक हुए और बिल्कुल वैसे ही 180 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए, ऐसे अल्फा पार्टिकल कितने थे, ऐसे अल्फा पार्टिकल सिर्फ 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसा हो रहा था। या परसेंटेज में बात करें तो 100% अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ 1% अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसा हो रहा था। तो इस बात से उन्होंने ये पता लगाया कि गोल्ड के एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी
गोल्ड के एटम का मास है वो सारा का सारा मास एटम के अंदर बिल्कुल थोड़े से वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है। So all the positive charge and mass of the gold were concentrated in a very little volume because only 1% alpha particle were scattered by 180 degree. Rebound जो अल्फा पार्टिकल हुए थे वो सिर्फ बहुत ही कम थे। तो ये था कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद और कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल लोगों को बताया कि कैसा होता है एटॉमिक मॉडल, कहां होते हैं प्रोटॉन, कहां होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।